और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वैष्णो देवी मार्ग पर लैंडस्लाइड से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 30 लोगों की मौत हो गई, यानी कि यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 18 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। घायलों को इस वक्त अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार को एक खबर सामने आई जहां पर वैष्णो देवी यात्रा मार्ग यानी 14 किलोमीटर का वो यात्रा मार्ग जहां से लोग जो है वो अपनी यात्रा को शुरू करते हैं और उसके बाद भवन तक पहुंचते हैं, देवी के दर्शन करते हैं। उस यात्रा मार्ग पर अर्धकुंवारी के पास लैंडस्लाइड हुआ और जिस तरीके से एक शेड जो है वो उस यात्रा मार्ग पर पूरी तरीके से कवर होता है, जहां से होकर लोग गुजरते हैं, वो शेड भरभरा कर गिर पड़ा। आप देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड की तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। बड़ा पत्थर जो है वो यात्रा मार्ग पर आकर भरभरा कर गिरता है और उससे कई लोग जो है वो आहत हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। आंकड़ा जो है वो मौत का बढ़ता नजर आ रहा है। कल जो खबर सामने आ रही थी उसके मुताबिक लगभग 10 से 12 लोगों की मौत की खबर आ गई थी, लेकिन आज हादसे में 30 लोगों की मौत की खबर सामने आ चुकी है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में सड़क हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई। कजरी तीज मेले की ड्यूटी से लौटते समय यह पूरा हादसा हुआ। सिरसिया विनगा मार्ग पर वन रेंजर के पास डीजल लदे एक तेज रफ्तार पिकअप वैन ने कांस्टेबल की बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में कांस्टेबल संतोष चौरसिया गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। चौरसिया बाबा विभूतिनाथ मंदिर में कजरी तीज मेले की ड्यूटी से लौट रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही एएसपी और सीओ ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। सिपाही की आकस्मिक मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। खबर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से। उस सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें रोडवेज बस ने श्रद्धालुओं की पिकअप वैन को टक्कर मारी थी। जो फुटेज सामने आया उसे देखकर समझा जा सकता है कि टक्कर मारते समय रोडवेज की बस की रफ्तार क्या रही होगी। सड़क हादसे की तस्वीर रामनगर क्षेत्र की है, जहां ढाबा के पास रोडवेज बस ने श्रद्धालुओं की पिकअप वैन को जोरदार टक्कर मारी। वैन में सवार श्रद्धालु गोकर्ण नाथ से गोंडा जा रहे थे, जो मंदिर में जल चढ़ाकर वापस लौट रहे थे। इस हादसे में 24 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए, जिनमें 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। वही घटना के बाद बस चालक बस लेकर फरार हो गया। राजस्थान के उदयपुर में दर्दनाक हादसा हुआ। बायरी नदी में कार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, एक शख्स लापता है। यह कार अचानक अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी। कार में कुल 5 लोग सवार थे। हादसे के दौरान कार का कांच तोड़कर 2 लोग बाहर निकलने में सफल रहे और उनकी जान बच गई, लेकिन 3 लोग कार के अंदर ही फंस गए। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन और राहत दल घटनास्थल पर पहुंचे। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार को नदी से बाहर निकाला, जिसमें कार में फंसे 2 व्यक्तियों के शव बरामद हुए। एक व्यक्ति लापता है। मुंबई आगरा हाईवे पर गेहूं से भरे कंटेनर में आग लग गई। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन लाखों का माल का नुकसान हो गया। बीच सड़क बर्निंग ट्रक की तस्वीर बताने के लिए काफी है कि मुंबई आगरा हाईवे पर देवभान जंक्शन के पास किस तरह कुछ ही पल में पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शिरपुर से धुले की तरफ जा रहे एक ट्रक में अचानक आग लग गई। समय रहते चालक को इसका एहसास हो गया और उसने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली। इसके बाद गेहूं से भरे कंटेनर का पूरा केबिन जलकर राख हो गया। इस बीच हाईवे पर भारी ट्रैफिक जाम हो गया। शुरुआती अनुमान है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सभाग्यम अपार्टमेंट की लिफ्ट अचानक बंद हो गई। 20 मिनट तक फंसे रहे लोग। दरवाजा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। इस दौरान लिफ्ट के भीतर घुटन और घबराहट का माहौल बन गया। घबराए लोगों ने तुरंत शोर मचाया तो गार्ड और कुछ निवासियों ने तुरंत मदद की। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा तोड़कर तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फंसे हुए लोगों में एक बुजुर्ग और एक बच्चा भी शामिल था। घटना के बाद परिसर में अफरा तफरी मच गई और लोग लिफ्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। इधर आरडब्ल्यू ने मेंटेनेंस कंपनी को नोटिस भेजा है। सीतापुर में स्कूल से घर लौट रहे छात्र को कुत्ते ने काट लिया। छात्र ने साइकिल से कूदकर अपनी जान बचाई। छात्र की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। मोतीपुर चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक आवारा कुत्ते ने साइकिल सवार छात्र पर अचानक बीच सड़क पर हमला कर दिया। इस हमले में छात्र घायल हो गया। घटना का जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें साफ दिख रहा है कि अचानक एक आवारा कुत्ता छात्र पर झपट पड़ता है। छात्र के पैर में काटने की कोशिश करता है, पैर को दांतों से पकड़ लेता है। बचाव के लिए छात्र तुरंत साइकिल से कूद गया। आसपास खड़े कुछ लोगों ने डंडा उठाकर कुत्ते को भगाया। इसके बाद छात्र की जान बच सकी।
उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 4 दिन बाद फिर दिखा आदमखोर बाघ पकड़ने के लिए लाठी डंडा लेकर पहुंचे ग्रामीण। वन विभाग की टीम के साथ साथ कॉम्बिंग में भी मदद की गई। रात का अंधेरा, लोगों की भीड़ और हाथ में लाठी डंडा, ग्रामीणों में भय का माहौल आदमखोर बाघ को लेकर है। सीतापुर के मोहाली गांव में 4 दिन बाद एक बार फिर आदमखोर बाघ दिखा है और इसी वजह से गांव वाले दहशत में हैं। इधर वन विभाग की टीम भी लगातार बाघ की तलाश कर रही है। वन विभाग के साथ साथ स्थानीय प्रशासन ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ग्रामीणों की मदद से आसपास के खेतों और जंगल के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब सेकंड में पूरी खबर तेजस 24 पर आप देख रहे हैं और आगे कुछ सेकंड्स में आपको दिखाएंगे वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन, 30 लोगों की मौत, यानी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और कल ये पूरा भूस्खलन जो है वो सामने आया था, लेकिन मौत का आंकड़ा अब 30 पहुंच चुका है। प्रेमी ने धोखा दिया तो जमशेदपुर में हाई टेंशन बिजली टावर पर चढ़ गई रांची की युवती और जमकर बवाल काटा। सुनारी मरीन ड्राइव की मॉल के पास उस समय लोगों की भीड़ जुट गई जब एक लड़की बिजली के हाई टेंशन टावर पर चढ़ गई। लड़की बार बार अपने प्रेमी को बुलाने की बात कह रही थी। करीब 2 घंटे तक ये हाई वोल्टेज ड्रामा चला। पुलिस और आम लोग युवती को मनाने में जुटे रहे, लेकिन युवती मानने के लिए तैयार नहीं थी। फिर स्थानीय युवक सोनू और रोशन बिजली टावर पर चढ़े। उन लोगों ने समझा बुझाकर युवती को नीचे उतारा। युवती के नीचे उतरते पुलिस ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और अस्पताल लेकर गई। बागपत कलेक्ट्रेट में हुआ लंगूर और बंदरों का आमना सामना। लंगूर के आगे नहीं झुके बंदर, बंदरों ने लंगूर को दौड़ा दिया। लंगूर का हर दांव उल्टा पड़ा और आखिरकार बंदरों से डरकर भागना पड़ा। जो फुटेज सामने आया है उसमें पहले लंगूर ने बंदरों को डराने की कोशिश की, लेकिन बंदरों का झुंड पीछे हटने को तैयार नहीं था। देखते ही देखते बंदरों ने लंगूर को घेर लिया और उसे दौड़ाना शुरू कर दिया। स्थिति ऐसी बनी कि लंगूर को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उत्तर प्रदेश के औरैया में बंदर ने नोटों की बारिश कर दी। तहसील में हंगामा मच गया। तस्वीरों ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी। इस वीडियो में आसमान से नहीं बल्कि एक बंदर की वजह से पैसों की बारिश होती दिख रही है। ये नजारा लोगों के लिए चौंकाने वाला भी था और मजेदार भी। डोडापुर गांव निवासी रोहिताश चंद जमीन की रजिस्ट्री कराने तहसील आए थे। उनकी मोपेड की डिग्गी में 80,000 रुपए रखे हुए थे। रोहिताश वकील गोविंद दुबे के साथ कागजी कार्रवाई कर रहे थे। उसी समय एक बंदर ने मोपेड की डिग्गी खोलकर पैसों का बैग उठाया। बंदर बैग लेकर पेड़ पर चढ़ गया और नोटों को बाहर निकालकर जमीन पर बरसाने लगा।